हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड किरण। और फाइनली मेरी जो ब्रेसेस अपडेट वीडियो है वो लाइव हो चुकी है। एंड मुझे पता है बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बट समहाउ मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही थी तो इस वजह से वीडियो डिले हो गई और कोई रीज़न नहीं था। तो ये है मेरे क्लोज़अप्स जब मैं अपॉइंटमेंट के लिए जा रही थी, उससे जस्ट पहले मैंने रिकॉर्ड किए थे। टाइम नहीं था, तबीयत थोड़ी ख़राब थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा यार चलो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो मैंने थोड़े से क्लोज़अप्स रिकॉर्ड किए थे, कुछ पिक्चर्स भी क्लिक की थी, वो मैं आपको बाद में शो करूँगी। सो लेट्स गो। अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ क्लिनिक पर। एंड आपके पिछले 1 महीने में बहुत सारे क्वेश्चंस आपने मुझसे पूछे हैं। मतलब बहुत लंबी लाइन है, लेकिन मैं कुछ ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस के आंसर करने वाली हूँ इस वीडियो में, बिकॉज़ बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, आप जैसे कि जानते ही हैं। मुझे इतना टाइम हो चुका है सबके आंसर्स देते हुए अपनी वीडियोस के थ्रू, तो मोस्टली क्वेश्चंस मैं कवर कर चुकी हूँ, लेकिन जो न्यू क्वेश्चंस होते हैं मैं सिर्फ उनके आंसर करती हूँ। तो शुरू करते हैं Q&A सेशन हमारा। आज मेरे जो नीचे वाले ब्रेसेस हैं वो तो आपको पता है निकल चुके हैं। ऊपर वाले जो ब्रेसेस हैं वो लगे हुए हैं, क्योंकि ये जो आपको गैप दिख रहा होगा मेरे लेफ़्ट साइड टीथ में, जो अपर ब्रेसेस हैं उनमें, उसकी वजह से बस मेरे लगे हुए हैं। अदरवाइज़ ऊपर के भी हट जाते अभी तक, बट लेट्स होप कि 1-2 महीने में ये भी निकल जाएँ। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि आपको क्या, जब आपके ब्रैकेट्स लगे थे तो आपको गम्स में स्वेलिंग की प्रॉब्लम रहती थी? तो गम्स में स्वेलिंग सच नहीं होती। अगर आप कोई हार्ड फूड नहीं खाते या कोई वायर आपको नहीं चुभता, अगर कोई भी, मेक श्योर कि जब भी आपकी अपॉइंटमेंट होती है ना, तो आप अपने जीभ से अपने साइड्स को चेक कर लें कि कोई वायर तो नहीं चुभ रहा। अगर कोई वायर चुभ रहा है तो उसे तुरंत निकलवा लें, बिकॉज़ मैं ये गलती 3-4 बार कर चुकी हूँ और मेरे इसी वजह से गम्स में वो चुभता रहता था वायर, और वहाँ पे कट्स लग जाते थे और मेरे गम्स में स्वेलिंग और पेन पूरे महीने, जब तक नेक्स्ट अपॉइंटमेंट नहीं आती थी तब तक होता रहता था। तो इस बात का ध्यान रखें, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ब्रेसेस लगवाने के या एक्सट्रैक्शंस के, या आँखों में प्रॉब्लम तो नहीं होती? तो साइड इफ़ेक्ट्स ऐसा सच कोई नहीं होते, बस हाँ टेम्प्रेरी बेसिस पे आपको थोड़ी दिक्कत झेलनी पड़ेगी। आँखों में दर्द रहेगा, सर में दर्द रहेगा, बट वो टेम्प्रेरी होता है। ये नहीं कि आपकी आँखें ख़राब हो जाएंगी या आपकी आँखें कमज़ोर हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बिना एक्सरे के ट्रीटमेंट मेरा हुआ है, क्या ये सेफ़ है या नहीं? तो बिना एक्सरे में, कौन सा एक्सरे कह रहे हो आप, मुझे ये नहीं समझ आया। लेकिन जब हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं ना, तो एक मोल्ड लगाया जाता है हमारे माउथ के अंदर, उससे हमारे टीथ का प्रिंट लेते हैं एंड देन उसको स्कैन करके, मतलब वो जो भी करते हैं चेक करते हैं कि हाँ हम इनकी कंडीशन को ठीक कैसे करेंगे। तो ये हुआ था मेरा, बाकी और कोई अलग से एक्सरे तो नहीं हुआ। बाकी अगर आपका हुआ है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड यार नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मुझसे बार बार पूछा जा रहा है कि रिटेनर्स कितने महीने लगाए जाते हैं, क्या ये हमें ज़िंदगी भर लगाने पड़ेंगे? तो ऐसा नहीं होता, ज़िंदगी भर रिटेनर्स नहीं लगाने पड़ते। सिर्फ आप 3 या 6 महीने तक इनको रेगुलर लगा लें तो आपको सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अगर आप इससे कम लगाएंगे देन आपको दिक्कत हो सकती है। आपके टीथ जो है वो अपनी वापस पोजीशन पे थोड़े आना शुरू हो जाएंगे और उनकी जो प्रॉपर शेप है वो ठीक से नहीं आ पाएगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप 6 महीने तो लगवा ही लें। वैसे आपको मे बी, अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे भी रिटेनर्स लग चुके हैं। जिनको नहीं पता है, नीचे वाले टीथ में मेरे फिक्स्ड रिटेनर लगे हुए हैं। सो या 6 महीने तक मुझे लगवाने हैं, देन मैं इनको हटवा लूँगी। नेक्स्ट है, दीदी मेरी शादी हो गई है, शादी होने वाली है। अगर ब्रेसेस कुछ टाइम के लिए निकलवा दें और बाद में लगवा लें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? डियर आप, मतलब मैं नाम तो भूल गई इनका, क्या नाम था, बट जो भी हैं, ऐसा सेम केस मेरी एक फ्रेंड है, उनका भी सेम केस था। उनकी शादी थी एंड उनके गैप्स भी फिल नहीं हुए थे, तो उनको अपनी शादी के टाइम पे ब्रेसेस वेयर करना बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, तो उन्होंने ना उस टाइम पे हटवा दिए थे। लेकिन बाद में जब उनकी शादी हो गई, सारे रिचुअल्स ख़त्म हो गए, देन उन्होंने दोबारा से लगवा लिए। लेकिन इसके लिए ना आपको एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, कि आपको खर्चा उसका बढ़ जाएगा। ये नहीं कि आपका जो पहले ट्रीटमेंट कॉस्ट था वो थोड़ा इंक्रीज़ हो सकता है, बस और कुछ नहीं, बाकी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है, 18 मंथ्स हो गए हैं, गैप फिल नहीं हुआ। तो मेरे तो आई गेस 3 साल होने वाले, मेरे तो अभी तक गैप फिल नहीं हुआ, तो आप तो फिर भी मेरे से बहुत सही हो।
ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब किसी का जल्दी हो जाता है गैप फिल, किसी का 1 साल में हो जाता है, किसी का 6 महीने में हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि हमारी अपॉइंटमेंट्स कब होती हैं, हमारे टीथ कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इस सब चीज़ों के ऊपर। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, गैप फिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेसेस से पहले आपके लिप्स प्रॉपरली बंद होते थे या नहीं? तो जब मेरे ब्रेसेस नहीं लगे हुए थे तो मेरे जो ऊपर वाले टीथ थे थोड़े से उठे हुए थे, मतलब हल्के से बाहर थे, तो लिप्स तो मेरे बंद हो जाते थे, इतने भी बाहर नहीं थे। लेकिन हाँ, मतलब जब मैं स्माइल करती थी ना, तो थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि लिप्स मतलब ड्राई हो जाते थे, और मतलब हंसा नहीं जाता था मेरे पे प्रॉपरली, और मतलब बहुत सारी दिक्कतें होती थी पहले। अब बाय गॉड्स ग्रेस मैं ठीक हो चुकी हूँ, अब मुझे हंसने में बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना खाना खाने में, वरना पहले खाना फंस जाता था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी एंड ऑल दैट। छोड़ो। नेक्स्ट है, ब्रेसेस लगवाने के बाद ब्रश नहीं करना क्या? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपके जब ब्रेसेस लगते हैं तो आप आराम से ब्रश कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि जैसे आपके ब्रैकेट्स अगर अभी अभी लगे हैं तो आप तुरंत ब्रश ना करें, आप कम से कम 10-12 घंटे बाद स्लाइटली ब्रश कर सकते हैं। बिल्कुल हार्ड ब्रश नहीं करना है, बिल्कुल मतलब ज़ोर ज़्यादा देना नहीं है अपने दांतों पर, आराम से लाइटली आपको जेंटली ब्रश करना है। कोई भी आप सेंसिटिव सा टूथ ब्रश ले सकते हैं, और माइल्ड टूथपेस्ट अगर आप यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ कोलगेट का टूथपेस्ट, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता टीथ पे, एंड ऑल्सो ये क्लीन भी कर देता है प्रॉपरली। और बीच बीच में अगर आपको कैविटी बिल्डअप दिख रहा है, अपने दांतों का ध्यान रखें बिल्कुल भी। अगर आप ब्रेसेस लगवा रहे हैं तो मोस्टली चांसेस हैं कि आपको कैविटी ज़रूर होगी, तो ये ध्यान रखें कि कैविटी ना हो आपके टीथ में। अगर कैविटी ज़्यादा बढ़ गई तो आपके दांतों में कीड़ा लग सकता है, और उससे और भी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन आपको झेलनी पड़ेगी। नेक्स्ट मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि रिटेनर से माइनर गैप फिल हो जाता है, और सबके लिए क्या ये कंपलसरी होता है लगवाना? सो कंपलसरी इन द सेंस कि हाँ यार, कंपलसरी तो होता है सबके लिए। एंड जो आप ये सोच रहे हैं कि रिटेनर से माइनर गैप्स फिल हो जाते हैं, तो मैं आपकी गलतफहमी दूर कर देना चाहती हूँ, ऐसा नहीं होता। आपके डॉक्टर आपको कुछ भी कहें कि हाँ रिटेनर से गैप फिल हो जाएगा, थोड़ा बहुत गैप है, वो सिर्फ अपना काम हल्का कर रहे हैं और कुछ नहीं। रिटेनर से कोई गैप फिल नहीं होता, वो सिर्फ आपके टीथ को जिस पोजीशन में वो हैं वो उस पोजीशन में स्टेबल रखने का काम करते हैं। रिटेनर्स का सिर्फ इतना सा मतलब है। तो जितना भी आपको गैप फिल करवाना है ना, जितने भी आपको सेटिस्फाइड हैं आपके यहाँ गैप फिल होना इतना होना चाहिए, तो आप पहले ही करवा लें। रिटेनर्स के भरोसे ना रहें कि रिटेनर लगवाएंगे तो गैप फिल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। और हाँ, ये सबके लिए कंपलसरी है, बिकॉज बाद में कंडीशन ख़राब हो, दोबारा लगवाने पड़े, आप डिप्रेशन में चले जाओ, उससे अच्छा है आप रिटेनर लगा लो। सो या तो आप अभी देख रहे होंगे कि मेरे डॉक्टर ना मेरे टीथ पे कुछ तार टाइप का बांध रही हैं, तो ये एक्चुअली पता नहीं क्या था, मैंने पूछना भूल गई थी। बट हाँ, वायर की नॉट्स लगा रही थी वो, जिससे मेरे ये जो गैप है ये जल्दी फिल हो जाएं, क्योंकि जो बैंड्स होते हैं ना उससे उतना प्रेशर नहीं पड़ पाता, जिसकी वजह से ये एसएस का वायर जो है इन्होंने पतला सा वो लगाया है, इसको नॉट बांध के सारी जगह, और लास्ट में जहाँ मेरा गैप है वहाँ पर इसे टक करके ना इसको टाइट कर दिया था, जिससे कि जो मेरा गैप है उस पर प्रेशर पड़े और ऊपर वाले जो गैप्स हैं वो थोड़ा जल्दी फिल हो जाएं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था यार। एंड मेरी अपॉइंटमेंट्स भी थोड़ा डिले हो जाती हैं, दैट्स वाई मुझे इतना टाइम लग रहा है। बाकी और ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेरे दांत भी थोड़े लेट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, पता नहीं क्यों यार, इन्हें अच्छे लग रहे हैं ब्रेसेस लगवाने। ये मतलब हटाने ही नहीं चाहते अपने ऊपर से इन ब्रेसेस को। सो या अब डॉक्टर जो है एक्स्ट्रा वायर्स कट कर रही हैं, एंड उसके बाद लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है ऑलमोस्ट एवरी टाइम, हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे ये क्वेश्चन मिलता है कि आपको कितने पैसे लगे थे अपने ट्रीटमेंट को करवाने के लिए। तो मुझे लगे थे 15,000 रुपीज़, जो कि एक बहुत ही मिनिमल सा अमाउंट है, लेकिन उस टाइम पे जब मैंने लगवाए थे तो मेरे को बहुत ज़्यादा लग रहा था। बट जब अब मैं देखती हूँ लोगों को, उनके ट्रीटमेंट का कॉस्ट सुनती हूँ, तो हाँ मुझे सेटिस्फेक्शन होता है कि यार मैंने बहुत सस्ते में लगवा लिए। क्योंकि अब अगर मैं किसी से भी पूछूँ, अगर नॉर्मल वो कहीं भी जाते हैं तो 20-30 हज़ार से कम कहीं भी ब्रेसेस का ट्रीटमेंट नहीं होता। भले ही आप मेटल ब्रेसेस लगवाएं, ये सबसे सस्ता ऑप्शन होता है मेटल ब्रेसेस का, और इफ़ेक्टिव भी होता है, लेकिन फिर भी 20-25,000 से इनकी स्टार्टिंग है। आप
अगर आप इस टाइम की बात करें तो मैंने तो 2-2.5 साल पहले लगवाए थे, तो मेरा कॉस्ट था 15,000, लेकिन अगर आप अब लगवाने जाएंगे तो 20 से 25,000 आपको आराम से देने पड़ जाएंगे। सो मेरी आज की टाइटनिंग तो हो चुकी है पूरी, बस ये एक्स्ट्रा वायर्स को ये वायर को डॉक्टर टाइट कर रही हैं, जिससे मेरा गैप उस पर प्रेशर पड़े और वो जल्दी से फिल हो जाए। तो मुझे इतना उस टाइम पे दर्द नहीं हुआ था, लेकिन 1-2 दिन तक मुझे इतना ज़्यादा दर्द रहा था मुंह के अंदर, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था इससे। एंड या आपका जो Q&A सेशन है वो तो ख़त्म हो चुका है। सो इस वीडियो को चलो एंड करते हैं अब यहीं पे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी बाकी क्वेरीज़ के आंसर करूँगी। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।